मिथिला आर्ट बाय अवधेश। नमस्कार, मिथिला बाय आर्ट बाय अवधेश मार्कंड इस पेज पे आप सबका स्वागत है। मिथिला आर्ट हमारी एक विरासत है जो बिहार से है और ये हमारी पारंपरिक लोक कला है। और इस कला में आज हम लोग प्रथम तौर पे एक साक्षात्कार स्टार्ट किए हैं, जिसमें हमारी ये कला आप शुरू से जानते हैं कि महिलाओं के द्वारा ही उत्थान किया हुआ ये कला है। यह कला घर से निकलकर दीवार, दीवार से निकलकर ये कला विश्व लेवल तक जा चुका है। इसी कड़ी में हमारे साथ हैं श्रीमती नूतन लाभ जी, जो पटना से हैं हमारे साथ। नमस्कार नूतन जी, स्वागत है आपका। नमस्कार, नमस्कार, स्वागत। मैं चाहूंगा हमारे देखने वाले दर्शक के लिए आप अपना परिचय दें। वैसे तो आपका परिचय सब जानते हैं, लेकिन अगर आप अपने आप बताएंगे तो हमारे दर्शकों को ज्यादा खुशी होगी। हमारे साथ मुंबई से निशा निकम जी भी ज्वाइन की हैं। तो निशा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जी नूतन जी बताइए। हम बोले क्या? जी बोलिए। नमस्ते सर। नमस्ते नूतन जी। नमस्ते, नमस्ते। जी नूतन जी बताइए। मेरा नाम नूतन लाभ हुआ। मैं मधुबनी पेंटिंग से हूँ। स्टेट अवार्ड मिल चुका है। बाकी अवधेश जी को पता ही होगा कि और क्या क्या कर रहा है। जी नूतन जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि इस कला को शुरुआत करने के लिए आप किससे प्रभावित हुए थे? किसको देख के आपको ऐसा लगा कि इस कला को आपको अपने जीवन में लाना है और इसको अपना करियर बनाना है? कि आप किस से प्रभावित हुए इस कला को लेके? क्योंकि अक्सर ये होता है कि हम कभी नानी, दादी, मम्मी किसी न किसी से जरूर प्रभावित होते हैं। आप कैसे प्रभावित हुए थे, ये बताइए। ये तो हम लोग के घर से ही चलते आ रहा है। घर में माँ बनाती थी। ऐसे ही ये शादी ब्याह में हम लोग में के यहाँ जो बनता है, सिंदूर का पेपर ऊपर सब बनता है, तो उसी में बनाते हुए देखते देखते हम लोग को लगा कि नहीं, सब ठीक ठाक है, करना ही है। तो पहले तो ऐसा कुछ सोचे नहीं थे कि इसको कैरियर बनाना है, लेकिन बाद में लगा कि नहीं, ये कैरियर बना सकते हैं इसको। तो फिर ऐसे माँ से ही ज्यादा सीखना हम लोग स्टार्ट किए। फिर शादी के बाद अपने हस्बैंड से इंस्पायर हुए, वो भी मेरा साथ देना शुरू कर दिए। तो लगा कि नहीं, चले कैरियर बन सकता है। बहुत अच्छी बात है। माने आप ये कहना चाहते हैं कि आपने शुरू में इसको एक शौक के तौर पे स्टार्ट किया, जब आपको इसमें रुचि बढ़ी तो आपको लगा कि इसके प्रति आपको अपना करियर बनाना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। ये बात हमारे श्रोताओं को और उन नवोदित कलाकारों के लिए एक प्रेरणा की बात होगी कि हम इस चीज को अपने करियर में भी जोड़ सकते हैं। ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। शुरुआत में जब आप इसको शुरू किए होंगे अपने घर में, तो आपको किन-किन परेशानियों का सामना करना पड़ा? जैसे कि हम लोग गाँव में रहते हैं, तो अक्सर हाँ दिक्कत होती है कि इसके मटेरियल को लेके, कि समा पेपर नहीं मिलना, कलर्स नहीं मिलना, हमें कौन से गुरु हमें इसको सिखाएँगे, ये भी बहुत बड़ी बात होती थी। तो आपको किन-किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? हम लोग तो ऐसे ही खुद पेपर से ही स्टार्ट किए थे। घर में माँ पेपर पे बनाती थी, तो पेपर से ही स्टार्ट किए। फिर दरभंगा में पता चला कि वो कला केंद्र है बस स्टैंड के पास, वहाँ कपड़े पे भी बनाया जाता है। पहले ऐसा नहीं पता था, जब बच्चे थे तो पता नहीं था कि पेपर कपड़े पे भी बनाया जाएगा। वहाँ जाने के बाद पता चला कि कपड़े पे भी बनाया जाता है। तो फिर वहाँ पे कपड़े से स्टार्ट किए और उसके बाद तो बनता चला गया। कपड़ा, पेपर, प्लाईवुड, जब मतलब वुड वगैरह सब पे भी बनाना स्टार्ट किए। वॉल पे ये सब बनाना स्टार्ट कर दिए। आपकी पेंटिंग हम लोगों को हमेशा प्रेरणा देती है, कुछ न कुछ नया देखने को मिलता है। हमारे यहाँ अक्सर देखा जाता है कि हम इन 4 विधाओं में से किसी एक को चुनते हैं, या तो हम कचनी स्टाइल को चुनते हैं, या भरनी, या फिर गोदना, या तांत्रिक। आपको इन चारों स्टाइल में सबसे अच्छा कौन-सा स्टाइल पसंद है, जिसको आप ज़्यादा करना चाहती हैं? कचनी भरनी दोनों मिक्स करके हम बनाते हैं। दोनों मिक्स कर, माने आपको कचनी भरनी दोनों पसंद है। बहुत बढ़िया। और सबसे ज़्यादा आपको किस चीज़ पे काम करना पसंद है? कपड़े पे, कैनवस पे, या कागज़ पे? कपड़े पे
पेपर पे और कैनवास पे तो जनरली बनाते ही हैं, कभी जी। कभी वॉल पे भी बनाने का मौका मिलता है तो वो भी बनाते हैं, लेकिन जनरली कपड़े पे ही बनाते हैं घर में। अभी जैसे साड़ी वगैरह मेरे पास रहता ही है, दुपट्टा रहता है, बेडशीट रहता है, ये सब बनाते रहते हैं। सबसे ज्यादा किस पे पेंटिंग करना पसंद है आपको, कपड़े पे? कपड़े पे ज्यादा जी। बनाते आज के समय में एक दिक्कत आ रही है कि भागलपुर वाले हमारे मधुबनी पेंटिंग को हैं। हाँ, प्रिंट करके सेल कर रहे हैं। ये हम सही कलाकारों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। आप सही। इसको किस नज़र से देखते हैं? गलत नजर से देखते हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए। प्रिंट तो होना ही नहीं चाहिए। जब हैंडवर्क था तो हैंडवर्क का कोई मतलब नहीं रहा। जी। जब हम लोग ताकि के हम सामने जो हमारी विरासत है माने हस्तकला वाला, वो विरासत बची रहे, इसके लिए सरकार को पहल करनी चाहिए कि इसके प्रिंट के ऊपर रोक लगे। जिससे कि जो आम कलाकार हैं उनको काम मिले और वो अपनी रोजी-रोटी से चला पाएँ। बहुत सारे कलाकार शौकिया तौर पे भी करते हैं, बहुत सारे कलाकार को मजबूरी भी होती है कि इस कला के द्वारा वो अपने घर को भी चला पा रहे हैं। तो हम्म, ऐसे कलाकारों की मदद के लिए सरकार को पहल करनी चाहिए। सही। आप जितने भी प्रोडक्ट बनाते हैं नूतन जी, तो उस प्रोडक्ट की ब्रांडिंग आप कैसे करते हैं? जैसे कि हम अपने चीज़ को एक मार्केट दे पाएँ, उसके लिए आपको कौन-सा ज़रिया ज़्यादा पसंद है? जैसे आजकल लोग ऑनलाइन सेल कर रहे हैं, न इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर रहे हैं, यूट्यूब के थ्रू कर रहे हैं, फेसबुक के थ्रू कर रहे हैं। आपको अपनी ब्रांडिंग किस चीज़ के थ्रू करने में ज़्यादा सहूलियत होता है, अच्छा लगता है? हम तो जनरली फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे ही करते हैं। बहुत ज्यादा तो ऐसे सेल भी हम बहुत ज्यादा नहीं करते। मेरे पास जो ऑर्डर आता है वही काम करते हैं। माने और आप ज़्यादा ऑन ऑर्डर ही काम करती हैं, हम्म, ये भी बहुत अच्छी बात मेरे पास ऐसे अपना खुद से हम बिजनेस नहीं करते हैं। है। ओके। बहुत बने ऑन ऑर्डर काम कर रहे हैं, बहुत ये भी अच्छी बात है। देखिए क्या होता है कि न हमारे पास ऑर्डर के थ्रू काम रहे तो हम एक लिमिटेड काम करते हैं। उससे क्या होता है कि हमें आसानी से काम भी हम कर सकते हैं और रिलैक्स भी रह सकते और साइड में सिखाने का जो बच्चे को होता है वो काम हैं। जी, चलता रहता है। वो भी करते रहते हैं। माने आप एक न आर्ट के अलावा एक कला गुरु का भी काम कर रहे हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आपसे हम चाहेंगे कि हमारे और भी जो भी न्यू आर्टिस्ट हैं जिनको न सीखने की ज़रूरत है, वो आपसे ज़रूर कॉन्टैक्ट करें और इस विधा में आपसे वो ट्रेंड होने की कोशिश करें। एकदम ऐसे हम हम मेहनत जी, जी। आकृति में भी 6 महीना का ट्रेनिंग दे चुके हैं। अच्छा उपेंद्र भारती में भी दे चुके हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी। देखिए, हम मेहनत करते हैं, बहुत सारी मेहनत करते हैं और उस मेहनत का जब हमें फल मिलता है या कोई रिज़ल्ट निकल के आता है, तो कलाकार को बहुत खुशी होती है। एक कलाकार के तौर पे अवार्ड मिलना आपकी नज़र में क्या मायने रखता है? वो तो उत्साह और खुशी मिलती है अवार्ड से। जी, और आगे हम जो सीखे हैं वो सिखाने का एक उत्साह रहता है कि नहीं अपने बराबर और किसी को खड़ा करें। बिल्कुल, बिल्कुल। एक प्रोत्साहन के तौर पे हमें देखने को मिलता है और अंदर से एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हाँ, हमारी कला को लोगों ने पसंद किया है, तब हमें ये अवार्ड मिला है। तो कहीं न कहीं हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि इस विरासत को हम आगे लेके चलें। आप ये आगे कहना चाहते हैं? जी। अभी के दिनों में इस कोविड के टाइम पे बहुत सारी हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। इस कला के अंतर्गत बहुत सारे दिक्कतें आई, एग्ज़िबिशन्स नहीं हो रहे हैं, बहुत सारे आर्टिस्टों को काम नहीं मिल पा रहा है। हर कलाकार इस परेशानी से जूझ रहा है। इस कोविड में इस कला के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है? आप कुछ कहना चाहेंगे? इस कोविड में तो बहुत असर पड़ा है कला के ऊपर। बहुत सारे लोग जैसे ऑर्डर ही मुझे बहुत लोग दे रहे थे तो वो जी, अभी देना बंद कर दिए क्योंकि उनका मार्केटिंग नहीं हो रहा है। मार्केटिंग नहीं हो रहा है तो प्रॉब्लम हो रहा है। तो एक दूसरे से लिंक बना हुआ है और जी। लिंक जब ऊपर वाला लिंक बंद हो जाएगा तो नीचे वाला लिंक बंद होना ही होना है। हाँ, ऑटोमैटिक है तो हो ही जाता यही चीज असर तो पड़ा है, बहुत असर पड़ा है। हमारी ये शैली जो है 4 तो शैली, उस शैली में आपको सब ज हमारा इस मिथिला चित्रकला का जो थीम है, वो रामायण, महाभारत के अलावा समसामयिक विषयों पर भी हम पेंटिंग करते हैं। जो अभी करंट अफेयर चल रहा है, कोई न्यूज़ चल रहा है, उसके ऊपर हम पेंटिंग बनाते हैं। आपको किस सब्जेक्ट के ऊपर, किस विषय के ऊपर पेंटिंग करना ज़्यादा पसंद है? अभी तक तो हम रामायण पे महाभारत पे ही
बनाए, राधा कृष्ण, यही सब बनाते आ रहे हैं। अगर नया कोई सब्जेक्ट मिलता है तो वो भी करने के लिए ये इच्छुक रहती हूँ कि नया सब्जेक्ट मिल जाए तो फिर उस पे सोच के बनाओ। माने आप पूरी तरीके से उन पारंपरिक विषयों को लेके ही चलना चाहते हैं, जैसे पूरे पारंपरिक विषयों पे पहले हाँ। बनता था, रामायण महाभारत ही हमारा बेस था पेंटिंग का, हाँ, तो हम आप कोशिश करते हैं उसी पे बनाने उससे हाँ, अभी तक तो वही बनाए हैं और जी। आगे भी नया कुछ करने के लिए चाहती हूँ, जी। अगर मिल जाए तो वो भी बनाओ। आपके परिवार में आपके अलावा इस कला को और कौन-कौन करता है? मेरे फैमिली में मेरे हस्बैंड करते हैं, मेरे साथ देते हैं वो पूरा। कहते हैं ना कि मेरी मने बेटी घर भी में करती है। ओके, परिवार का सहयोग बहुत बड़ा सहयोग होता है, हाँ, क्योंकि परिवार जब तक वो प्रोत्साहन नहीं करेंगे, हम हाँ, कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। हमें घर में सपोर्ट मिलना बहुत ज़रूरी है। बाहर कितना भी सपोर्ट मिल जाए, लेकिन घर में सपोर्ट मिलना ज़्यादा अपने घर में वैसे माँ पापा लोग, मेरे सास ससुर लोग हैं, जी, वो लोग करते नहीं है, लेकिन हुँ, इंटरेस्ट रहता है और करने के लिए ये प्रोत्साहित करते रहते हैं, ठीक है। प्रोत्साहित करते रहते हैं। बहुत बड़ी बात है, आप बहुत लकी हैं, क्योंकि बहुत सारे परिवारों में ऐसा होता है कि लोग सोचते हैं कि नहीं बाकी काम करो, ये करो, वो करो, मने आर्ट एंड क्राफ्ट के प्रति उतनी उत्सुकता नहीं होती है, तो आप इस मामले में लकी हैं। तो हाँ, जो कि आपके घर के लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है आपके कला में बहुत निखार आएगा और आप अपनी कला को बहुत आगे लेके जाएँगे। बहुत अच्छी बात है। सोच तो रहे हैं आगे जाने के लिए, अब जी। होगा पता नहीं क्या। आगे आप अपने प्रोडक्ट को लेके, अपने पेंटिंग्स को लेके, अपने एक्जिबिशंस को लेके, आगे क्या 5 साल के लिए आपने क्या प्लान किया है? नेक्स्ट 5 इयर्स? एग्जीबिशन के लिए तो इच्छुक हूँ, लेकिन ये कोरोना के चलते तो अभी का जो सिचुएशन है, तो लगता नहीं है कि पता नहीं कोई फेयर वेयर में जा सकूं या नहीं, जी। ऐसा तो नहीं है, नहीं, न लेकिन एग्ज़िबिशन तो न हम हमारे पर डिपेंड करता है कि हम करें ना करें। लेकिन आपके माइंड में एक फ़ोकस कुछ है ऐसा 5 साल के लिए, अगले 5 साल के लिए, कि मैं इस कला को लेके 5 साल में ये करना चाहती हूँ। मैंने इस मुकाम को हासिल करना चाहती हूँ। मेरा ये एक वो है उद्देश्य है, मैं इसको पूरा करना चाहती हूँ। जैसे मेरा उद्देश्य है कि मैं अब उन छोटे बच्चों के लिए काम करूँ, जो बच्चे स्लम में हैं, जैसे स्टेशनों पे हैं, उनकी पढ़ाई नहीं हो रही है, मैं उन बच्चों के लिए कुछ करना चाहता हूँ, अगले 5 साल में। आपके पास भी कुछ ऐसा प्रोजेक्ट है तो बता सकते हैं, नहीं कोई है तो आप अपनी बात कह सकते नहीं, ऐसा तो कुछ है नहीं, हैं। जी, लेकिन हाँ, कुछ बच्चे को ये अप्रूव करने के लिए कुछ चाह रही हूँ कि कुछ हो जाए हमसे हेल्प, अगर सिखाने के जी, थ्रू या कुछ करने के ऐसा हो जाए। बिल्कुल। ज़रूरी भी है, क्योंकि जब तक आगे वाली जनरेशन हमारी विरासत को कि जितनी भी लोक कलाएँ हैं पूरे भारत की, उन लोक कलाओं को से अगर रूबरू होंगे तभी वो उसको बचा पाएँगे। ये तो बहुत ज़रूरी है। ठीक है। मिथिला आर्ट के नाम से मैंने एक स्टार्ट किया है। मैं भी एक मिथिला आर्ट छोटा-मोटा एक आर्टिस्ट हूँ और मेरी मंशा है मिथिला आर्ट के थ्रू लोगों को विश्व लेवल तक इस कला को लेके जाऊँ। आप हमारे मिथिला आर्ट के लिए कुछ कहना चाहते हैं? क्या क्या बोले, एक बार फिर से बोलिएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि एज़ ए आर्टिस्ट मैं भी मिथिला चित्रकला का एक छोटा-सा आर्टिस्ट हूँ और मेरा उद्देश्य है कि इस कला को विश्व लेवल तक लेके जाऊँ। हमारे जितने भी लोक कलाकार हैं, जो लोग पारंपरिक तरीके से सीख रहे हैं, इस कला को कर रहे हैं, उनको लेके आगे बढ़ूँ और इस कला को विश्व लेवल तक पहुँचाऊँ। उसके लिए हमने मिथिला आर्ट करके एक ग्रुप शुरू किया है, जिस ग्रुप पे हम इस इंटरव्यू को दिखा रहे हैं। तो इस मिथिला आर्ट के लिए आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, नहीं, बहुत अच्छी बात है, हम लोग उसका साथ देंगे, आपकी जी, साथ थैंक यू देना सो मच। चाहेंगे। आप लोगों को साथ देना ही पड़ेगा, क्योंकि एक पारंपरिक कलाकार को एक पारंपरिक कलाकार ही साथ देगा, तभी हम इस कला को आगे लेके जा सकते हैं। अभी के बेशक। टाइम पे जी, अभी के टाइम पे क्या हो रहा है कि जैसे हम कोई चीज़ बनाते हैं, कोई थीम बनाते हैं, माने हम कोई चीज़ को बनाते हैं, कहीं पोस्ट करते हैं। 2 चीज़ होता है, एक तो हम किसी को अपना गुरु मानते हैं। मान लीजिए कि जैसे कि मैं शुरू से मैं गंगा देवी जी को अपना गुरु मानता हूँ, आज भी और उनकी पेंटिंग से मैं काफ़ी प्रभावित हूँ। उनकी तरह तो बनना मेरे लिए नहीं कहती कि उसके लिए तो मुझे 1 जन्म और लेना पड़ेगा, उनकी तरह बनने के लिए, बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि उनकी एक-एक चीज़ को सीखने की कोशिश करूँ। आज के समय में बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं,
जो जीवित हैं, अगर आप उनको अपना गुरु मान के उनकी पेंटिंग को देख के सीखने की कोशिश करते हैं, तो बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि हमारी नकल कर रहे हैं। आप इसमें क्या कहना चाहते नहीं, बात तो सही है। नकल तो लोग तो कहते ही है नकल है, लेकिन हैं? हम लोग को लगता है कि अलग अलग तरह से बनाने का कोशिश करें, जी। ये सोच के बनाते हैं अलग अलग तरह से बन सके। लेकिन हमें किसी न किसी को अपना गुरु तो मानना ही पड़ेगा ना। हो सकता है आने वाली जनरेशन नूतन जी को अपना गुरु माने कि नूतन जी का कचनी स्टाइल मुझे बहुत पसंद है। मैं नूतन जी तक न आज ऑनलाइन सब कुछ हो गया है। ऑफलाइन बहुत बार ऐसा हो सकता है कि आपको भी दिक्कत हो उनको सिखाने में, आपके पास भी टाइम ना हो। तो कहीं न कहीं जैसे कोई सिंगर बनना चाहता है, तो वो किसी बहुत बड़े गायक को गाने सुन के उनके द्वारा यूज़ किए हुए शब्दों को, लय को वो सीखने की कोशिश करता है, जैसे हम आजकल के रियलिटी शो में देखते हैं। तो क्या ऐसा हमारे मिथिला चित्रकला में नहीं हो सकता है कि हमारे पेंटिंग को देख के कोई पेंटिंग सीखे? इसके लिए हम अपना गुरु अपनी बहन को ही मानते हैं। जी। आप अपने बहन का भी नाम बता सकते हैं जो आपकी गुरु हैं जो लाभ। निभा लाभ जी। निभा लाभ जी, अगर आप हमारा इंटरव्यू देख रहे हैं तो बहुत-बहुत नमस्कार, प्रणाम आपको। आप नूतन जी के साथ-साथ हम सबके भी गुरु हैं और ऐसे ही अपनी कला यात्रा के द्वारा, अपनी ज्ञान के द्वारा हम सबको भी क्या कहते हैं आशीर्वाद के रूप में कुछ सिखाइए, क्योंकि इस कला में मेरा मानना है, व्यक्तिगत मानना है कि एक इंसान पूरी ज़िंदगी सीखता रह जाता है। अंत कहीं पता ही नहीं चलता। आप नित्य नए प्रयोग करते हैं, फिर भी लगता है कुछ न कुछ अधूरा रह गया। सही बात। जी। इस कला का जो कलर है, वो पूर्ण तरह नेचुरल कलर है। नेचुरल कलर से ही पेंटिंग बनती थी। समय के हिसाब से बहुत बदलाव आया है। नेचुरल कलर बनाना, उतना पेशेंस नहीं रह पाना। धीरे-धीरे बाज़ार में रासायनिक प्रयोग कलर का यूज़ होने लगा है। आप इसमें कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, रासायनिक कलर में तो शाइनिंग इतना हो गया है। पहले तो वो जो आर्ट पे ये नेचुरल कलर था। ओरिजिनल कलर था जो जी, का, वो कलर और अभी के कलर में फर्क तो बहुत है, शाइनिंग जी, बहुत है, जी, लेकिन वो चीज ही कुछ और थी। जी, ओरिजिनल कलर था पहले जो बनता था, बिल्कुल। तो अंतर तो है ही। लेकिन आजकल तो लोग उतना उतना जैसे हम लोग कपड़े पे बनाने लगे हैं, उस वो चीज जो यूज करेंगे वो कपड़े पर तो यूज होगा नहीं। हम लोग को तो रासायनिक यूज करना ही पड़ेगा। जी। तो आज की जो न्यू जनरेशन है, जो इस कला में अपना करियर चुनना चाहते हैं या इस कला को लेके उनके मन में किसी तरीके का संभावना दिख रहा है अपने फ्यूचर को लेके, क्या आप उन नए पार्टिसिपेट के लिए कोई संदेश देना चाहते हैं? हाँ, उनको तो बोलेंगे कि प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करें। प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना ऊपर उठेंगे। जी, ये तो उत्साह बढ़ाना ही है, क्योंकि हम लोग भी अपना 25-30 साल का एक्सपीरियंस देख रहे हैं, तभी तो आज ऊपर उठे हैं। जो भी बहुत बिल्कुल। ज्यादा तो नहीं, जितने ही उठे हैं, तो एक्सपीरियंस तो ज्यादा जरूरी है। कलाकार के लिए अपनी कला यात्रा एक तपस्या के जैसी है और इस तपस्या में मेरा ये मानना है कि हम मेहनत करें। हम तब आगे की मेहनत करें, हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। मेहनत से हमें कभी नहीं घबराना चाहिए। सही बात है भाई, एक तरह से ये भी साधना ही हो जाता है। पेंटिंग करना या म्यूजिक से रिलेटेड जो भी है सब साधना हो जाता है। जब तक हम लोग साधना नहीं करेंगे तब तक तो आगे नहीं बढ़ सकते। मैं अपने सारे दर्शकों से कहना चाहूँगा कि अगर आप कुछ कोई भी सवाल इस पेंटिंग से रिलेटेड, मिथिला चित्रकला से रिलेटेड, हमारी जो पारंपरिक ये विषय है उसको रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप मैसेज करें। हम कोशिश करेंगे आपके सवाल नूतन जी तक पहुँचाया जाए, वो आपके जवाब दे पाएँ। जाते-जाते नूतन जी मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि आप कोई ऐसा एक पेंटिंग बताइए, जिसको बना के आपको सबसे ज़्यादा खुशी होती है? पेंटिंग बनाने के बाद कोई ऐसा सब्जेक्ट होता है ना कि उसको बना के आपको बहुत अपने आप को खुशी होती है कि मुझे ये पेंटिंग ज़्यादा बनाना है। कोई ऐसा पेंटिंग जिसको बना के आपको बहुत खुशी होती है? बनने के बाद बनाने से पहले तो मन घबराता रहता है कि बनेगा कि नहीं बनेगा, लेकिन बनने के बाद बहुत खुशी मिलता है कि सही में जी, हम ही बनाया है, खुद से बना है, जी। हम ही से अच्छा, बना हुआ है कि नहीं।
वो तो सही कोई बात है। पेंटिंग बनाते हैं तो वही होता है, अपने आप को बिल्कुल, खुशी मिलता है, उसके बाद ही दूसरा को जैसा भी लगे, जी। लेकिन अपना सेटिस्फेक्शन बनने के बाद अगर अपने आप में अच्छा लगता है, खुशी मिलती है, तभी लगता है दूसरे को भी अच्छा लगता थैंक यू सो मच नूतन जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आपने मिथिला आर्ट के लिए अपना समय निकाला और आप हमारी इस विरासत की एक पहचान हैं। आपकी कला विश्व लेवल तक पहुँचे। हमारी पूरी मिथिला टीम की तरफ से आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और मैं उन नए जनरेशन के बच्चों के लिए कहना चाहूँगा कि जो ये सोचते हैं कि हम फटाफट से फेमस हों, वो नूतन जी जैसे आर्टिस्ट से प्रेरणा लें कि हम किसी कला के लिए अपना पूरा जीवन देते हैं। नूतन जी भी 25-30 साल से इस कला को कर रही हैं और पूरे संयम के साथ, शांति के साथ अपनी कला यात्रा को उन्होंने बरकरार रखा है। एक कलाकार को बहुत सहनशीलता के साथ, पेशेंस के साथ अपनी कलाओं को निखारना चाहिए। आगे भी हम अपनी इस कला यात्रा में ऐसे ही अपनी पारंपरिक कलाओं को लेके आते रहेंगे और उन कलाकार सबको भी बुलाते रहेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद इतना है। समय देने